तो मूवी की शुरुआत होती है एक बिगड़े हुए लड़के से जिसे एक अमीर आदमी अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए रखता है, लेकिन वो लड़का अपने ही मालिक की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और उसके साथ दिन रात रोमांस करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कोई अनजान इंसान उस लड़के को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वह लड़की उससे अपनी जान बचाती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम इरोस नाम के एक लड़के को देखते हैं। इरोस छोटे मोटे क्राइम करता था, इसीलिए अभी वह जेल में है। वहीं मैक्स नाम का एक आदमी इरोस से मिलने आता है और उसे जेल से छुड़वा लेता है। दरअसल इस आदमी ने इरोस को इसीलिए जेल से निकलवाया था ताकि इरोस उसकी मदद कर सके। अगले सीन में हम एक कॉलेज को देखते हैं जहां काफी सारी लड़कियां अपने डांस की परफॉर्मेंस कर रही होती हैं, लेकिन तभी एक लड़की के ऊपर स्टेज पर लगी हुई लाइट गिरने वाली होती है, लेकिन इरोस वहां आकर उस लड़की को बचा लेता है। अगले सीन में हम इरोस को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं जिनका नाम मैटी और रॉनी है। इरोस एक बिगड़ा हुआ आवारा लड़का है और अनाथ है और वह पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ छोटे मोटे क्राइम करता है। वहीं हम मैक्स को देखते हैं जो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। दरअसल वह मैक्स की बेटी ही होती है जिसे इरोस ने बचाया था। मैक्स के बातों से हमें पता चलता है मैक्स की बेटी एना की जान खतरे में है क्योंकि कुछ दिनों से कोई इंसान एना को परेशान कर रहा है। वही अगले दिन एना जब अपनी सिस्टर के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी मैक्स इरोस को लेकर वहां आ जाता है। दरअसल मैक्स इरोस को एना का बॉडीगार्ड बनाना चाहता है ताकि वह उसका ध्यान रख सके। इरोस को देखकर एना अपनी डैड से उसके बारे में पूछती है तो मैक्स उससे बताता है आज से ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है, इसीलिए यह तुम्हारे साथ ही रहेगा। मैक्स के इस फैसले से एना बिल्कुल भी खुश नहीं होती, इसीलिए वह अपने डैड से कहती है मैं इसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि एक नौकर हमेशा मेरे साथ रहे। एना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अब इरोस आज से इसी घर में रहने वाला था, जिससे इरोस को पता चलता है मैक्स बहुत ही ज्यादा अमीर है और उसके पास कई सारी लग्जरी गाड़ी हैं। इसके बाद इरोस जब एना के रूम में जाता है तो वह देखता है एना स्विमिंग कर रही होती है, तो इरोस एना के उबलते हुए शरीर की गर्मी को देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मैक्स आ जाता है। मैक्स इरोस से कहता है मैंने तुम्हें जिस काम के लिए रखा है तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि मेरी बेटी पर। वहीं अगले दिन इरोस एना के साथ उसके स्कूल जाता है जहाँ सभी बच्चे इरोस को अजीब तरह से देखने लगते हैं। एना के स्कूल में सभी अमीर और बिगड़े हुए बच्चे पढ़ते हैं। इरोस जब एना के साथ उसकी क्लास में जाता है तो क्लास के टीचर भी इरोस का मजाक बनाते हैं और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं क्योंकि इरोस दिखने में बिल्कुल मिडिल क्लास और एक आवारा लड़के की तरह लग रहा था। क्लास खत्म होने के बाद एना जब बाहर आती है तो वह इरोस के ऊपर गुस्सा होती है और उसे खुद से दूर चलने के लिए कहती है। वहीं जब एना अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है तो उसके साथ दोस्त इरोस के बारे में अजीब बातें करते हैं और कुछ बच्चे तो इरोस और एना के ऊपर मीम बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। यह सब देखकर एना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो एक जगह आकर बैठ जाती है। लेकिन वहाँ एना का एक्स बॉयफ्रेंड सैम आ जाता है और वहाँ एना को परेशान करने लगता है। सैम एना को आज रात उसके साथ रोमांस करने के लिए कहता है, लेकिन एना उसे मना कर देती है क्योंकि एना ने कुछ दिन पहले ही सैम से ब्रेकअप कर लिया था। सैम एना को उसके साथ चलने के लिए फोर्स करने लगता है, लेकिन एना उसे वहाँ से भगा देती है। अगले दिन एना और इरोस कहीं जा रहे होते हैं तो एना इरोस से पूछती है तुम कौन हो और मेरे डैड मेरी ही उम्र के लड़के को मेरा बॉडीगार्ड कैसे रख सकते हैं। इस पर इरोस उसे बताता है बचपन में मेरे मॉम डैड की मौत हो गई थी और जिस चैरिटी ने मुझे पाला था तुम्हारे डैड ने वहाँ बहुत सारा डोनेशन दिया था जिससे मुझे बहुत मदद मिली। इरोस की बात सुनकर एना को अच्छा लगता है। एना इरोस से कहती है तुम अकेले रहते हो। इस पर इरोस एना को बताता है मैं अपने दो दोस्तों के साथ रहता हूँ। इरोस कहता है पहले मैं पूरी तरह से उल्टे काम करता था, इसीलिए मेरे ऊपर कई सारे केस लगे हुए हैं, लेकिन मैंने अब क्राइम करना छोड़ दिया है, इसीलिए मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और मैं अब पैसे कमाकर मेरे कजन भाई को अपने पास
लाना चाहता हूँ क्योंकि वह भी एक अनाथ आश्रम में है। वहीं अब वह लोग एना की एक बर्थडे पार्टी पर आ जाते हैं। एना इरोज को पार्टी में आने से मना करती है और उसे कार में ही उसका वेट करने को कहती है। थोड़ी देर कार में बैठने के बाद इरोज बोर होने लगता है, इसीलिए वो भी अंदर चला जाता है जहाँ एक लड़की इरोज को किस करने लगती है, लेकिन इरोज उसे इग्नोर कर देता है और ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ एना आ जाती है। एना इरोज से कहती है, मैंने तुम्हें अंदर आने से मना किया था, फिर भी तुम्हें अंदर क्यों आए? इस पर इरोज उसे कहता है, मैं बाहर बोर हो रहा था। वहीं पार्टी में आए सभी लड़के और लड़कियां एक जगह खड़े होकर अपने बारे में बताने लगते हैं। इरोज भी यह सब देख रहा होता है। वहीं एना एक एक्स बॉयफ्रेंड भी वहां आ जाता है और वह इरोज और एना के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। इससे एना को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वह उसे पास जाकर उसके ऊपर ड्रिंक का गिलास डाल देती है। यह सब देखकर इरोज भी वहां आ जाता है और वह सेम को मारने लगता है और उसे कहता है, आज के बाद एना से दूर रहना। इसके बाद एना इरोज को लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह मैटी और रोनी इरोज से मिलने के लिए एना के स्कूल आते हैं। इरोज उन्हें देखकर कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो इरोज को बताते हैं, हमारी किसी से लड़ाई हो गई है, इसीलिए तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। यह सुनकर इरोज एना को अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में एना भी अपनी कार लेकर इरोज के पास पहुंच जाती है। यह देखकर इरोज काफी हैरान होता है और एना से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो एना उसे कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ आना था। वहीं अब उन लोगों की लड़ाई शुरू होती है। मैटी और रोनी ध्यान रखने के लिए जाते हैं और इरोज किसी की बाइक को तोड़ने लगता है। एना भी इरोज के साथ बाइक तोड़ने में उसका मदद करती है, लेकिन तभी मैटी और रोनी भागते हुए आते हैं क्योंकि जिन लोगों की वह बाइक थी वो वहां आ चुके थे। यह देखकर इरोज एना के साथ वहां से भागने लगता है। एना को ये सब करके बहुत मजा आता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा काम किया था। वहीं अब इरोज और एना अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाते हैं। एना को देखकर हमें पता चलता है उसके दिल में भी अब इरोज के लिए फीलिंग आने लगी है, इसीलिए वह पूरे दिन इरोज के साथ एंजॉय करती है। रात के समय जब वो लोग घर जाते हैं तो मैक्स उन दोनों का पहले ही वेट कर रहा होता है। मैक्स उनके ऊपर गुस्सा होता है और उनसे पूछता है, इतनी देर तक तुम कहाँ थे? तो एना मैक्स से कहती है, हम लोग बाहर मजे कर रहे थे। यह सुनकर मैक्स उनके ऊपर और भी गुस्सा करता है और इरोज से कहता है, तुम भूल तो नहीं रही हो मैंने तुम्हें यहाँ किस काम के लिए रखा है? यह सुनकर इरोज को बहुत बुरा लगता है और वह अपने काम पर अच्छे से फोकस करना शुरू कर देता है और अब इरोज एना को भी इग्नोर करने लगता है ताकि वह अपने काम को अच्छे से पूरा कर सके। वहीं एक दिन एना जब स्कूल में होती है तो वह अपने लॉकर से कुछ निकालने के लिए जाती है तो लॉकर में एक गैस निकलती है जो सीधा एना के मुंह पर जाती है। यह सब उसी इंसान ने किया था जो कुछ दिनों में एना को परेशान कर रहा था क्योंकि वह एना को डराना चाहता था। इसी तरह वो एना को डराने के लिए कभी उसकी गंदी पेंटिंग बाथरूम में बना देता है और कभी उसके बारे में उल्टी सीधी बातें लिख देता है। इन सब से एना काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है, लेकिन वह इस बारे में इरोज से कुछ बताती नहीं। वही एक दिन रात को इरोज अपनी ड्यूटी खत्म करके कहीं जा रहा होता है, तभी एना की सिस्टर इरोज के पास आती है और उससे बताती है किसी ने इरोज का फेक अकाउंट बनाया है और वह उसे फालतू की फोटोज भेज रहा है। यह देखकर इरोज उसे कहता है, एना से कहना मुझे उससे बात करनी है। लेकिन एना की सिस्टर इरोज से कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें भी तुम्हारे साथ चलना है। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एना और उसकी सिस्टर तैयार होकर बाहर आ जाती हैं और इरोज के साथ चली जाती हैं। इरोज उन दोनों को लेकर एक क्लब में जाता है जहाँ इरोज के दोस्त रोनी और मैटी पहले से ही आए हुए थे। एना देखती है इरोज के सभी दोस्त उसके जैसे ही हैं और वहाँ इरोज को सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और सभी लोग इरोज को वहाँ लीजन के नाम से बुलाते हैं। यह देखकर एना इरोज
इरोस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वहीं लिली को इरोस का दोस्त रोनी मिल जाता है, इसीलिए वह ऐना को अकेले छोड़कर उसके साथ मजे करने के लिए चली जाती है। इसके बाद इरोस भी ऐना के पास आ जाता है। ऐना इरोस को किस करती है और वह दोनों साथ में काफी डांस करते हैं। अगले दिन इरोस और ऐना बीच पर घूमने के लिए जाते हैं, जहां ऐना इरोस से उसके मॉम डैड के बारे में पूछती है, उनकी डैड कैसे हुई थी। तो इरोस उसे बताता है, मैं जब 6 साल का था तब एक हादसे में मेरे मॉम डैड की मौत हो गई थी, लेकिन लोगों को लगता है वो हादसा मेरी वजह से हुआ था और मैंने अपने मॉम डैड को मार डाला है। ऐना इरोस से कहती है, लेकिन तुम तो उस समय बच्चे थे, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। इस पर इरोस ऐना को कोई जवाब नहीं देता। वहीं कुछ दिनों बाद ऐना का बर्थडे होता है, इसलिए वो इरोस के दोस्तों को भी अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन मैटी और रोनी पार्टी में आकर पागलों जैसी हरकतें करते हैं और भुक्कड़ की तरह खाना खाने लगते हैं। इरोस को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह उन्हें यह सब करने से मना करता है, लेकिन वह दोनों इरोस की कोई बात नहीं मानते और मैक्स के रूम में आकर उसकी चीजों को देखने लगते हैं। वहीं अब शाम हो जाती है। ऐना जब अपने रूम में बैठी होती है, तभी कोई खिड़की से एक बॉल फेंकता है। ऐना जब उस बॉल को देखती है तो उसमें ऐना को किसी ने मारने की धमकी दी थी। यह देखकर ऐना बुरी तरह से डर जाती है, इसीलिए वह जल्दी से जाकर इरोस को इस बारे में बताती है। इससे इरोस समझ जाता है जो कोई भी ऐना के पीछे पड़ा हुआ है वो इस पार्टी में आया हुआ है, इसीलिए इरोस जल्दी से सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद इरोस मैक्स के रूम में जाकर वहां का सीसीटीवी चेक करने लगता है, लेकिन तभी इरोस को मैक्स की लॉकर से एक फोटो मिलती है जिसमें इरोस के मॉम डैड मैक्स के साथ होते हैं। यह देखकर इरोस पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो सोचता है मैक्स उसके मॉम डैड को कैसे जानता है। इरोस इस बारे में ऐना को भी बताता है, तो ऐना भी यह देखकर हैरान होती है और वो इरोस से कहती है, आखिर मेरे डैड और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या कनेक्शन था। ऐना अपना और इरोस का मूड सही करने के लिए इरोस के साथ रोमांटिक होने लगती है, तो इरोस भी इसमें ऐना का साथ देता है और वह दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। वहीं अब कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी ऐना को अजीब अजीब धमकियां मिल रही थीं। ऐना और इरोस को ऐना के एक्स बॉयफ्रेंड पर शक होता है, क्योंकि ऐना ने उसे छोड़ दिया था, शायद इसीलिए वह यह सब कर रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए ऐना और इरोस सेम के घर उसकी बर्थडे पार्टी पर जाते हैं, जहां ऐना और इरोस सेम के रूम जाकर उसके कमरे की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन तभी वहां सेम आ जाता है। यह देखकर इरोस और ऐना एक अलमारी में छुप जाते हैं। सेम एक लड़की को लेकर अपने रूम आता है और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। सेम को देखकर ऐना का भी मूड बन जाता है, इसीलिए वो इरोस को गर्म करने लगती है, लेकिन तभी गलती से नीचे कुछ गिर जाता है, जिससे सेम को पता चल जाता है अलमारी में कोई है। सेम जब अलमारी को खोलता है तो उसे वहां इरोस और ऐना दिखाई देती है। ऐना सेम को लात मारकर इरोस के साथ वहां से भाग जाती है। ऐना को यह सब करके बहुत मजा आता है। वहीं जब वो लोग घर आते हैं तो उन दोनों का भी मूड बन जाता है, इसीलिए वह दोनों एक दूसरे की सवारी करने लगते हैं। अगले दिन इरोस और ऐना जब स्कूल जा रहे होते हैं, तभी उनकी कार में धुआं निकलने लगता है। यह देखकर वह दोनों कार से बाहर आ जाते हैं और उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है। इन सब से ऐना अब और भी ज्यादा डरने लगी। इसके बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो मैक्स भी वापस आ गया था। मैक्स को इरोस और ऐना के बारे में सब पता चल गया था कि वो दोनों रात में क्या करते हैं, इसीलिए मैक्स उन दोनों पर काफी गुस्सा होता है और वो इरोस को जॉब से निकाल देता है। इरोस मैक्स से पूछता है, आप मेरे मॉम डैड को कैसे जानते हो? तो मैक्स उसे बताता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन वो कभी कभी मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते थे। यह सुनकर इरोस समझ जाता है मैक्स उनसे झूठ बोल रहा है, इसीलिए इरोस वहाँ से चला जाता है। वहीं अब कुछ दिन बीत जाते हैं। इरोस और ऐना ने भी अब एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया था और वह अब एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। वहीं एक दिन ऐना जब अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे से एक बुक मिलती है। ऐना जब उस बुक को देखती है तो
उस बुक के अंदर बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग बनी होती है जिस तरह से एना को धमकियां मिलती थी। यह देखकर एना समझ जाती है इरोज ही उसे इतने दिनों से धमकियां दे रहा था, क्योंकि वो बुक इरोज की ही है। वही अगले दिन एना इरोज से इस बारे में बात करने के लिए जाती है। एना इरोज से कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर इरोज एना से कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी धमकी नहीं दे सकता। यह सुनकर एना भी इरोज की बात मान जाती है और उसे इरोज के ऊपर विश्वास हो जाता है, इसीलिए वह इरोज को किस कर लेती है और इसके बाद ये दोनों अपना आगे के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए घर आ जाते हैं और जमकर एक दूसरे की सवारी करते हैं। अगली सुबह एना जब अपने फोन में रील देख रही होती है, तभी उसे मैटी का वीडियो दिखाई देता है जिसमें वो एना के स्कूल में सफाई कर रही है। इससे एना को समझ आ जाता है मैटी उनके स्कूल में सफाई का काम करती है। एना जब इस बारे में इरोज को बताती है तो उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इरोज एना को मैटी के ऊपर शक होता है और वह इरोज से कहती है, मुझे लगता है मैटी ही मुझे परेशान कर रही है। यह सुनकर इरोज मैटी से इस बारे में बात करने के लिए उसके पास जाता है। इरोज मैटी से कहता है, तुम एना के स्कूल में काम करती हो, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। मैटी इरोज को उसकी बात का सही से जवाब नहीं देती। इसी बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है। मैटी गुस्सा होकर इरोज को धक्का देती है जिससे उसका सर टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। वहीं एना भी वहां आ जाती है और वह मैटी से इरोज के बारे में पूछने लगती है, लेकिन मैटी एना को इरोज के बारे में कुछ नहीं बताती। तभी मैक्स भी वहां आ जाता है, क्योंकि एना ने यहाँ आने से पहले मैक्स को भी अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर दी थी। मैटी मैक्स और एना को वहां देखकर अपनी गन निकाल लेती है और हमें पता चलता है यह सब मैटी कर रही थी। मैक्स कहता है, तुम यह सब क्यों कर रही हो? तो मैटी मैक्स से कहती है, मैं तुमसे अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे और इरोज के मॉम डैड तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम करते थे, लेकिन एक दिन तुम्हारा बर्थडे था, इसलिए तुमने अपनी सभी वर्कर को रेस्टोरेंट में ही रोक लिया था। लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिसकी वजह से मेरे और इरोज के मॉम डैड वहीं जलकर मर गए। यह कहकर मैटी मैक्स के ऊपर गोली चलाने ही वाली होती है, लेकिन तभी इरोज बीच में आ जाता है और मैटी को रोकता है। यह देखकर एना और मैक्स वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मैटी इरोज को धक्का दे देती है और मैक्स को शूट कर देती है, जिससे मैक्स की वही डेड हो जाती है। इसी तरह मैटी ने मैक्स से अपने मॉम डैड का बदला ले लिया था। वहीं हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां इरोज एना के साथ होता है। एना को अपने डैड की मौत का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उनकी वजह से रेस्टोरेंट में काम कर रहे बहुत सारे मासूम लोग की जान गई थी। इसीलिए एना अब इरोज के साथ ही रहती है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी टेलीविजन को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।